कौशल्या माता तुम्हारी तो लगती सासु हमारी। कौशल्या अरे माता तुम्हारी तो लगती सासु हमारी। और ये 100 रुपये धीरेन्द्र प्रताप साउंड सर्विस अचरा, उनकी तरफ से ये 100 रुपये हमारे पास में आए हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। आइए श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषदों, भगवान ब्रह्मा इनके पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के हुए हैं चंद्रमा। चंद्रमा दिखने में बहुत सुंदर थे, तो भगवान ब्रह्मा जी ने नक्षत्रों का अधिकार चंद्रमा को दे दिया। तो चंद्रमा ने उस खुशी में अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसी यज्ञ में सभी हितू रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलवाया, अपने गुरु बृहस्पति को भी बुलवाया,
तो गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को लेकर के पहुंचे हैं। जैसे ही तारा ने चंद्रमा की सुंदरता को देखा तो एक बात कही है कि आप हमें रक्तदान की भिक्षा दीजिए। कहा कि देखो हम आपको रक्तदान की भिक्षा नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप हमारे गुरु की पत्नी हैं। क्योंकि गुरु की पत्नी एक राजा की पत्नी, एक बड़े भाई की पत्नी और एक अपनी पत्नी की मां, इन चारों का दर्जा सगी मां के बराबर होता है। इन चारों को व्यक्ति स्वप्न में भी अगर गलत दृष्टि से देखता है तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इन चारों का जो दर्जा होता है वो सगी मां के बराबर होता है। तो कहा कि हम आपको रक्तदान की भिक्षा नहीं दे सकते हैं। कहा कि यदि आपने हमें रक्तदान की भिक्षा नहीं दी तो हम आपको श्राप दे देंगे, श्रापित कर देंगे। तो श्राप की डर की वजह से चंद्रमा ने तारा को रक्तदान की भिक्षा दी है। तो इन दोनों के संयोग से एक बालक का जन्म होता है। तो जब उस बालक का जन्म हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया बुध। तो बुध महाराज वेदों के प्रकांड विद्वान हुए हैं। ये अंबिका वन की तलहटी में जाकर के वेदों का स्वाध्याय करने लगे। उधर सूर्यवंशी महाराज सुदम्न भगवान भोले बाबा के श्राप के कारण एला नाम की स्त्री बने हैं। तो यहाँ पर एला और बुध का गंधर्व विवाह होता है। इनके पुत्र हुए पुर्वा। पुर्वा का विवाह और वशी नाम की अप्सरा के साथ में हुआ। इनके पुत्र हुए आय। आय का विवाह प्रभा नाम की कन्या के साथ में हुआ जो पुलस्त गोत्र के ब्राह्मण की कन्या थी। इनके पुत्र हुए नहुस। नहुस का विवाह प्रजा नाम की कन्या के साथ में हुआ। इनके पुत्र हुए याद। ब्रजा जो थी अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण की कन्या थी। तो महाराज आज धरो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषदों, नहुस जो थे इन्हीं के पुत्र हुए हैं याद। याति का विवाह ब्राह्मण शुक्राचार्य जो थे इनकी बेटी देवयानी के साथ में हुआ। इनके पुत्र हुए हैं यदु। यदु से ही यादव वंश चला। यदु के 55वीं पीढ़ी पर भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। इस भारत वर्ष में इतना कोई धर्मज्ञ राजा नहीं हुआ जितने हुए महाराज नहुस। महाराज नहुस बड़े ही धर्मज्ञ राजा हुए। इन्होंने अपने यहाँ पर एक नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए। और जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए तो पहले वाले इंद्र ने अपने गुरु विष्णु की हत्या कर दी। तो उन्हें इंद्र की पदवी से हटा दिया गया। महाराज नहुस को इंद्र बना दिया गया। देवताओं ने इंद्र पद के योग्य समझ करके महाराज नहुस को इंद्र बना दिया। और जब महाराज नहुस इंद्र बन जाते हैं तो एक दिन महाराज नहुस उद्यान में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो पहले वाले इंद्र की पत्नी सची, जिन्हें भागवत में इंद्राणी भी कहते हैं,
ऊपर अट्टा पर खड़ी हुई थी, अपने केसों को सुखा रही थी। और महाराज जब कोई स्त्री स्नान के उपरांत अपने केसों को सुखाती है तो प्राकृतिक सुंदरता उसमें आ जाती है। तो महाराज नहुस ने जैसे ही इंद्राणी को देखा, इंद्राणी ने महाराज नहुस को देखा तो वो देख करके हंसने लगी। विचार किया है कि मेरे महाराज नहुस को तो इंद्र की पदवी से हटा दिया, लेकिन नहुस इंद्र बन गए हैं, इन्हें इंद्र बना दिया देवताओं ने। अब देखते हैं ये कितने दिन तक गद्दी को संभाल करके रखेंगे, कितने दिन तक इंद्र की पदवी को संभाल करके रखेंगे। तो वो देख करके हंसने लगी। हंसे दोनों, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे। महाराज नहुस ने विचार किया, इंद्राणी हमें देख करके हंस रही हैं, इसका मतलब है ये हम पर मुग्ध हो गई हैं, आसक्त हो गई हैं, क्योंकि मैं इस समय इंद्र बन गया हूं। तो इंद्राणी इसलिए हमें देख करके हंस रही हैं, हमें देख करके मुस्कुरा रही हैं। तो इंद्र महाराज नहुस वहां से लौट करके आए हैं। अगर दुश्मन की औरत यदि आपको देख करके हंस रही है तो आप ये न समझे हमारी भलाई के लिए हंस रही है, आप समझ जाइए कि खतरे की पहली घंटी बज चुकी है। कि छोटी पूरी कामिनी सब ही पिसकी, स्त्री अज्ञानियों के लिए तो अमृत है, लेकिन ज्ञानियों के लिए जहर। पराई स्त्री छोटी हो, लंबी हो, लंबी हो, पतली हो, गोरी हो, काली हो, लेकिन आज धरो महाराज नहुस वहां से लौट करके आते हैं। दुश्मन यदि आपके ऊपर हमला करेगा तो दाव लगा करके हमला करेगा, लेकिन दुश्मन की स्त्री हंस खेल करके ही पिया के शत्रु को मौत के घाट उतार देती है। महाराज नहुस ने इंद्राणी के लिए पत्र लिखा है कि तुम हमें देख करके हंस रही थी, हमें मालूम है कि तुम हम पर मुग्ध हो गई हो, हम तुम्हारे साथ में भोग विलास करना चाहते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जेल में डलवा देंगे। आज पत्र लिख दिया, इंद्राणी के महलों में पत्र को भिजवा दिया। अब जैसे ही इंद्राणी ने वो पत्र पढ़ा, और जब इंद्राणी ने पत्र पढ़ा है, विचार किया महाराज नहुस इंद्र तो बन गए, इंद्रासन को प्राप्त कर लिया, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, लेकिन अब इन्हें कफन की जरूरत पड़ गई।
अब इन्हें कफन की जरूरत है। तो बड़े मीठे शब्दों में जवाब दिया है महाराजा नहुस, हम आपके साथ में भोग विलास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी? जिस पलंग पर आप हमारे साथ में विहार करेंगे उस पलंग को ब्राह्मण गांठे, और जिस पालकी में आप हमारे साथ बैठ करके आएंगे हमारे महलों तक, उस पालकी में कार नहीं ब्रह्म ऋषि संत लगे होंगे। पत्र लिख दिया और महाराज नहुस के पास भिजवा दिया। जैसे ही महाराज नहुस को वो पत्र मिला है, महाराज नहुस ने पत्र पढ़ा तो बड़े प्रसन्न होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत दिशा में चलने लगती है। जब शहर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब कामी पुरुष की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। रात में अरे दिन में हो, अरे कौआ अंदो रात में उल्लू दिन में हो, काम ही अंदो रात दिन बकी बुद्ध गई सबको। काले सर्प को पकड़ना, गंगा को तैर करके पार करना, दुश्मन से युद्ध करने जाना, शेर की शिकार करना, पराई स्त्री से मिलन करना। आप जीवित वापस लौट भी सकते हैं और नहीं भी लौट सकते हैं। जो नहीं आएंगे गद्दी नहीं आएंगे हम। और ये 500 रुपये प्रदीप कुमार, ऋतिक, रोहित यादव, गौरव यादव जो नगला महुआ से आए हुए हैं, छिबरा मऊ, उनकी तरफ से 500 रुपये हमारे पास में आए हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। और ये 100 रुपये विनय यादव महमूदपुर खास, उनकी तरफ से 100 रुपये हमारे पास में आए हैं।
भगवान दीर्घायु प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे, भगवान कन्हैया की कृपा इनके पूरे परिवार पर बनी रहे, प्रभु से यही कामना करती हूँ। और भैया जी की इच्छा है एक होली। प्रेम पात को बिरला रे संग सी जगती सुधी रखियो, हे दैया सी जगती सुधी रखियो, नाय जय को मिलाई
आइए, जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज नहुस जो थे, इन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया है कि ब्राह्मणों पलंग गांठो, तो ब्राह्मण सभी पलंग गांठने लगे। पलंग तैयार हो गया तो इंद्राणी के महलों में पहुंचा दिया गया। संतों को बुलवाया, पालकी को तैयार करो। अब महाराज सभी संत पालकी को तैयार कर रहे हैं। प्रिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं पूनम वही मत भंग। त्रिया तलवार जब तक आपके हाथ में है आपकी रक्षा करेगी, और दुश्मन के हाथों में पहुंच गई कलेजा फाड़ देगी। महाराज आज धरो, पालकी जब तैयार हुई है तो उसमें ब्रह्म ऋषि संत लगे हुए हैं। महाराज नहुस उस पालकी में बैठ करके जब आगे चले तो कहा कि सर्प की भांति चलो, सर्प की भांति चलो। संतों ने कहा कि मैं चल तो रहा हूं, और कितनी तेजी से चलूं? है ये पूरा संसार संतों का सम्मान करता है, संतों का आदर करता है, लेकिन हे कामी राजा, तू एक पराई स्त्री के चक्कर में फंस करके इन ब्राह्मणों का, संतों का अपमान कर रहा है। कहा कि तीव्र चलो, सर्प की भांति चलो, सर्प की भांति चलो। तो क्रोध आ गया है। कहा कि तू एक पराई स्त्री के चक्कर में सर्प सर्प चिल्ला रहा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, इसी पालकी में तू अजगर हो जा। श्राप दे दिया है। तुम्हारा नहुस उसी पालकी में अजगर बन करके दुखों को भोगने लगे। का 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्रासन को प्राप्त कर लिया, लेकिन आज एक अजगर बनकर के दुखों को भोगने लगे हैं। इसीलिए कहते हैं परधन को पत्थर गिनो पर प्रिय मात समान, इतने में हरे ना मिले तुलसीदास जवाब। पराए पत्थर के समान समझना चाहिए। पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। आपने देखा हो इस संसार में बड़े बड़े वीर बहादुर हुए, जिन्होंने शेर के जबड़े को भी विधीड़ कर दिया, लेकिन पराई स्त्री के कटाक्ष से वो भी नहीं बच पाए। नैनन की दासी बुरी देत कलेजो चीर, रात दिना व्याकुल रहे दुर्बल हो तो शरीर। दुर्बल हो तो शरीर रोग नाय पड़त लखाई, सिसक सिसक दम कड़हत जलत नाय एक। ओ पूनम अब जा से भली है फांसी, और देख जाने सो मारे बुरी नैनन की दासी। आपने देखा हो जब रेलगाड़ी चलती है
तो एक गार्ड होता है जो झंडी दिखाने का काम करता है। अगर उसने हरी झंडी दिखा दी तो ड्राइवर समझ जाता है लाइन क्लियर है, चले जाओ, और लाल झंडी दिखा दी तो खतरा है। यानी कि लाल चिन्ह जो है वो खतरे का निशान होता है, ये तो सभी जानते हैं। हर गाड़ी में लाल बत्ती लगी होती है। जब पीछे वाले ड्राइवर कोई तीव्र गति से आ रहा है तो आगे वाला ड्राइवर उसे सावधान करता, धीरे से आओ, आगे खतरा है। यानी कि लाल चिन्ह जो होता है वो खतरे का निशान होता है। और औरत का हर श्रृंगार लाल होता है, बिंदियों लाल, होठों लाल, मावरों लाल, सिंदूरों लाल, हर श्रृंगार लाल। वो दूर से संकेत करती है खतरा है, लेकिन फिर भी सेकंड हैंड खोपड़ी वाले नहीं समझ पाते, एक्सीडेंट हो जाता है। पर नारी की प्रीति पुरुष की अपनी, अपनी संगत की चादर
आज महाराज नहुष जब अजगर बन करके दुखों को भोगने लगे, इन्हीं के पुत्र हुए हैं याति का विवाह ब्राह्मण शुक्राचार्य